मेरा बच्चा मेरा इकलौता था, मेरा इकलौता, मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है। उनका कोई मामा हैगा, चुन्नू चुन्नू नाम का हैगा कोई मामा, उन पे गोली वगैरह चली होगी, वो किसी ने चलाई होगी। मेरे बच्चे ने तो बस खाली उन्होंने आजकल का इंस्टाग्राम पे चलता है वीडियो लगाई थी। नहीं थी, एक ही बच्चा था, बड़ी मेहनत से पाला इसने। इतनी जली हुई उसके बावजूद उसे ध्यान रखती थी, खिलाने पिलाने हर चीज का। जैसा हमारा मरा है उनका ही मिलना चाहिए, जैसे मुसलमानों के पीछे लगे पड़े हैं ऐसे हिंदुओं का ही मिलना चाहिए। उसकी गोद खाली हो चुकी है, आपस में एक ही था उसका। ये इसलिए था कि वो किलसा पड़ा था, वो जो मुद्दा हुआ था ना अभी तरुण वाला जो किस्सा हुआ था गोली वाला, तो उसमें मुसलमानों के खिलाफ किलसा हुआ था ये, ठीक है। जो गोली उन्होंने मारा था कि उसको हम पे होता कि हमने मारी गोली, तो हमने मारी उनको तो हो गया, हमने थोड़ी मारी है, जिन्होंने मारी थी उनका तो हो गया। हमने उसे दफन कर दिया, लेकिन पुलिस वाले ने अभी तक ये नहीं बताया कि हमने इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हम कह रहे हैं हमें दिखा दो, नहीं कुछ नहीं दिखाया पुलिस वालों ने। ये रील्स के जो बदमाश हैं ये अपने आप को प्रमोट करते हैं और छोटी छोटी नाक के चक्कर में, बात के चक्कर में बच्चों के चाकू मार रहे हैं। दिल्ली फिर हुई शर्मसार। त्रिलोकपुरी में 16 साल के अयान सैफी की बेरहमी से हत्या, सवालों के घेरे में कानून व्यवस्था। ये बात है राजधानी दिल्ली के यमुना पार के त्रिलोकपुरी इलाके की। मेरा बच्चा मेरा इकलौता था, मेरा इकलौता, मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है। उसके परिवार में उसकी एक अम्मी है, बस खाली एक उसी का लाल कह रहा था वो, और हमारा सबको चाहिए था। उन्हें के घरों में भी आग लगवाओ जैसे उत्तम नगर में करा था। एक उसको मारने पे तरुण के घर में 1 घंटे में 2 घंटे में बिल्डोजर चल गए थे। अब तो इतना टाइम हो गया, अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं है। रेखा गुप्ता जी कहाँ, मेरी बात सुन लो, मुझे इंसाफ दिला दो। राजधानी एक बार फिर खून से सनी खबर के साथ सुर्खियों में है। पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में 16 वर्षीय अयान सैफी की चाकू मारकर हत्या कर दी जाती है, और हत्या करने के बाद सोशल मीडिया पे कातिल लोग अपना वीडियो भी अपलोड कर देते हैं कि उन्होंने कितना बड़ा काम किया। जी, एक मासूम जो न किसी झगड़े का हिस्सा था न किसी विवाद का, उसे बीच सड़क पर घेर कर इस तरह मौत के घाट उतार दिया गया कि इंसानियत भी शर्मिंदा हो जाए। माँ का रो रो कर बुरा हाल है। वो जानना चाहती है कि उसके बेटे का कसूर क्या था। सब्जी लेके आई मैं, वो कुंडी लगा के वो तो चला गया ग्राउंड में खेलते खेलते वो अपने दोस्त से बात कर रहा था। उसी दोस्त के साथ वहाँ चला गया 32-33 के पार्क में। कंचे खेल लेते ये दोनों, कंचे खेलते खेलते पहले 2 जने आए, उसके बाद फिर 2 जने आए। इन चारों ने आवाज लगाई, अयान को घेर लिया, सबके सब आ गए चक्कू ले लेके इतने लंबे लंबे, और मेरे बच्चे को घेर लिया, मेरे बच्चे को लहूलुहान कर दिया। उसको तो भागने का मौका नहीं दिया, उसके दोस्त ने उसे धक्का भी दिया। वो जो है रुक गया, नुमैर को पकड़ लेंगे ये, वो वहीं रुक गया। वो उसे भैया इधर से कहाँ नहीं गोपा, उनने तो जब ही दम तोड़ दिया। चुल्लू वकील उसने भेजे थे 5-5 मुस्टंडे, मेरे मुस्टंडे को उनने, मेरा बच्चा था वो, उन मुस्टंडों ने ऐसे उसके ऊपर बैठ के चक्कू इधर से वीडियो देखने में तो भैया मेरा कलेजा फट रहा है। परिवार का आरोप है कि हमलावरों ने न सिर्फ आयान पर कई बार चाकू से मारा जैसा कि वीडियो में दिख रहा है, बल्कि घटना के दौरान नफरत भरी भाषा का इस्तेमाल भी किया। पीठ, पेट और पैरों पर गहरे घाव हुए और फिर उसे मरने के लिए छोड़ दिया गया। सवाल ये है कि क्या अब इंसाफ भी उतना ही बेरहम हो गया है जितनी ये वारदात। उनका कोई मामा हैगा, चुन्नू चुन्नू नाम का हैगा कोई मामा, उन पे गोली वगैरह चली होगी, वो किसी ने चलाई होगी। मेरे बच्चे ने तो बस खाली
उन्होंने आजकल का इंस्टाग्राम पे चलता है, वीडियो लगाई थी बचकाली। उस चक्कर में वो हमारा बच्चा अकेला फंस गया, उसको मदीना मस्जिद से घसीटते हुए दांडू के थिए तक लेके गए। दांडू है एक हमारे 28 में हमारे दांडू भाई हैं, वो दारू का दिया, उसके बाहर उसको बेचारे को गोद गोद के चाकुओं से बहुत मारा। मैं क्या करूं? अरे मेरे को तो सब्र भी नहीं आ रहा। उनने जो है उन भैया उन्हें के घरों में भी आग लगवाओ, जैसे उत्तम नगर में करा था। एक उसको मारने पे तरुण के घर में 1 घंटे में 2 घंटे में बिल्डोजर चल गए थे। अब तो इतना टाइम हो गया, अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं है। रेखा गुप्ता जी कहाँ हो? मेरी बात सुन लो। मेरा इकलौता था, मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है। मेरा बच्चा, मुझे इंसाफ दिला दो। मेरे वकील है जो भी है, मुझे अच्छे से अच्छे वकील दिला दो। मेरे को इंसाफ मिले, उन्हें मौत, सजाए मौत और कुछ ना दे। उनके घर वालों को सबको सजा मौत दो, सबको उठवाओ जैसे यहाँ पे उठवाया था, जैसे बिल्डोजर चलवाए थे यहाँ भी चलवा दो। सरकार से मांगनी जी, हमारा बच्चा गया हुआ है जी, हमें इंसाफ चाहिए। अयान एक नाम नहीं, एक जिम्मेदारी था। वो अपनी विधवा माँ का इकलौता बेटा था, घर का सहारा, उम्मीद का हौसला। पढ़ाई के साथ साथ माँ का हाथ बटाने वाला अयान अब सिर्फ एक खबर बनकर रह गया। 3 नहीं थी, एक ही बच्चा था, बड़ी मेहनत से पाला इसने। इतनी जली हुई, उसके बावजूद उसे ध्यान रखती थी, खिलाने पिलाने हर चीज का। कभी कोई गलत काम नहीं करा उसने। मेरे बच्चे को तो इन्होंने जान से ही मार दिया कम वक़्तों ने। पुलिस की बच्चा नु कह रहा 2 जमा कर रखा, 2 को पकड़ रखा, दिखा भी ना रहा है। पुलिस की बातों का कोई विश्वास नहीं है। वो तो खाली कह रहे थे हमने 2 पकड़ रखा है, दिखाओ। उनका भी मरना चाहिए, जैसा हमारा मरा ऐसे उनका ही मरना चाहिए। जैसे मुसलमानों के पीछे लगे पड़े ऐसे हिंदुओं का ही मरना चाहिए। जैसे मुसलमानों के पीछे पड़े हुए हाथ धो के, जैसे उनका ही मरना चाहिए। उसकी गोद खाली हो चुकी है, आपस में एक ही था उसका। ये बोला बात तो ये बदतमीज नोटवे। आप सिंगल मदर है? यस मैम, मैं तो इकलौती हूँ, वही मेरा पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की गई है इस मामले में? द्वारा पुलिस कह रही है पकड़ लिया, पर हमें तो अभी दिखाया नहीं है। अब हमें क्या पता। ऐसे वर्ड बोले, मुसल्ला, कटवा, मुलवा, तुझे पकड़ लिया, तुझे काटेंगे पीटेंगे। हमें जिसने पकड़ा है, पुलिस वाले कह रहे हैं हमने उनको पकड़ लिया, हमें उन्हें दिखा दो किसको पकड़ा है। अगर नहीं पकड़ा ऐसे जुम्मन मचाए रखेंगे हम। माँ की चीखें यही कह रही हैं, मैंने सब कुछ खो दिया। ये जनाजा अयान का नहीं उठा, ये भरोसे का उठ रहा है जो हर रोज़ होने लगा है। घटना की परतें और बढ़ते हुए सवाल। बताया जा रहा है कि 4 से 8 लोगों के समूह ने अयान को निशाना बनाया। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस विवाद को लेकर ये हमला हुआ उसमें अयान सीधे तौर पर शामिल भी नहीं था। इसके बावजूद उसे दौड़ा कर चाकुओं से गोदा गया। मेरे यार ने बचने की बहुत कोशिश करी, उसके हाथ हथेली यहाँ से लोंडे की मेरी, और जिससे खून चलता। कितने चाकू मारे गए थे? 9-10 चाकू मारे मेरे बच्चे के। किसी हाथ नहीं लगाने नहीं दिया, सब ऐसे खड़े थे। किसने बचाया था? उसका दोस्त, उसे वो कह रहा भाई छोड़ दो मैं ले जाऊंगा, उसे नहीं लेके जाएगा तू नहीं। उसको तो जाने ही नहीं दिया। इतने मेरा बच्चा यहाँ आया बुलाने, इतने तो मेरे बच्चे का सारा खून निकल गया। जिस नस पे खून चढ़ता है मेरे बच्चे की, वो नस ही फाड़ दी, वही नस फाड़ दी मेरे बच्चे की। तो खून कहाँ से रुकता उसके शरीर में? चढ़ा है, हमें तो भैया इंसाफ दिलवा दो। कुछ स्थानीय लोगों का दावा है कि हमले के बाद आरोपियों ने सोशल मीडिया पर जश्न मनाने जैसी हरकतें भी की। अगर ये सच है तो ये सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि समाज में बढ़ती नफरत का खौफ संकेत है।
ये इसलिए था कि वो किलसा पड़ा था वो जो मुद्दा हुआ था ना अभी तरुण वाला जो किस्सा हुआ था गोली वाला, तो उसमें मुसलमानों के खिलाफ किलसा हुआ था ये। ठीक है, जो गोली उन्होंने मारा था कि उसको हम पे होता कि हमने मारी गोली, तो हमने मारी, उनको तो हो गया, हमने थोड़ी मारी है। जिन्होंने मारी थी उनका तो हो गया, उनको तो केस हो गए, वो बंद हो गए। तो बच्चे का क्या उसूल था, बच्चों को क्यों मारा तुमने? लाया है, आग लगाई है। अब मुसलमान का बेटा खत्म हुआ है कि हिंदू के घर पे बुलडोजर चलेगा? वो जो है जो क्या क्या कहते हैं, दादागिरी बतिया रहे हैं ये लोग, हर मुसलमान को मारेंगे। हाँ, यही करते फिर रहा है, यही करते। अरे आज हमारे बच्चों को मारा, अपलोड करिए उन्होंने मार के। हाँ, वो वीडियो मैंने देखा है, वो अपलोड करी थी फिर डिलीट कर दी। रोज उन्होंने ये बोला है, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी एक बम और फोड़ना है। अभी शुरुआत, जैसे मेरे अयान को मारा है, मारने के तुरंत बाद एक स्टेटस डाला है। अब पता नहीं किसका भांजा, किसका बेटा, किसका पोता जाएगा, अल्लाह जाने कौन है, उसने ये डाला है। सियासत खामोश क्यों, ये एक बड़ा सवाल है। मुस्तफ़ाबाद का भी हमने आपको वीडियो दिखाया था, एक बहन रो रही थी, यहाँ पर एक माँ रो रही है। इन माँ बहनों के आंसू पोंछने वाला कोई नहीं, और हर रोज़ ऐसे आंसू निकल रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अयान सैफी को इंसाफ दिलाने के लिए कोई राजनीतिक पार्टी आगे आएगी? हर घटना पर बयान देने वाले नेता इस बार चुप क्यों हैं? क्या इंसाफ भी अब पहचान देखकर मिलेगा? परसों रात को 8:30 बजे हमारे यहाँ के जो बीट अफसर हैं सतेंद्र भाई, उन्होंने उसको मैदान से यहाँ पे भेजा है। 8:30 बजे वो आया है और तुरंत ही मैं ग्राउंड में बैठ के, ऑटो में बैठ के अपने 32 के ग्राउंड में उसको देख रहा था। बस खाली गया 15 मिनट में मेरे भांजे को चाकुओं से गोद के उन लड़कों ने मार दिया। एक वो अभी 3-4 दिन पहले छूट कर आए 2 लड़के, एक पग्गल नाम से, विशाल पग्गल, और एक राइडर है। पुलिस वालों ने यूं बोला कि जी उन्हें हमने अरेस्ट कर लिया है और दर्जनों के हिसाब से उनके ऊपर मुकदमे हैं। क्या होगा एक्शन, कब होगा एक्शन? क्या इस मामले में भी बुलडोज़र की कार्रवाई होगी? क्या आरोपियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे? एनकाउंटर जैसी कार्रवाई देखने को मिलेगी, या फिर ये मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा? पुलिस परसों रात में पुलिस ने बयान लिया है बच्चे से। बच्चे से बयान लेने के बाद पुलिस ने ये बोला है कि हम कार्रवाई करेंगे। उसके बाद से आज 3रा दिन है, हमने बच्चे को दफन कर दिया। अल्लाह ताला उसकी मगफिरत करे। हमने उसे दफन कर दिया, लेकिन पुलिस वाले ने अभी तक ये नहीं बताया कि हमने इन लोगों को गिरफ़्तार कर लिया है। हम कह रहे हैं हमें दिखा दो, नहीं, कुछ नहीं दिखाया पुलिस वालों ने। जब इधर जनाजा खड़ा है, उधर पुलिस वाले आपस में हंस रहे हैं। ये है, ठीक है। लोगों ने वीडियो बनाई, जिन्होंने मारा है ना, उन्होंने वीडियो बना रखी हैं कि वीडियो बना रखी हैं कि भाई हमने देखो इसको ख़त्म कर दिया, कटवे को ख़त्म कर दिया। अगर आज मुसलमान का बच्चा मारा है, कल को वही लोग जिन्होंने मुसलमान का बच्चा मारा है वो हिंदू को भी मार सकते हैं। समझ रहे हो आप? वो हिंदू को भी मार सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मुसलमान मरा है उसमें आप लोग खुश हो जाओ, ठीक है। वो टारगेट करते हैं, उनका कोई ईमान लोग है, वो कौन लोग है, कहाँ से हैं, कुछ देखो। वो त्रिलोकपुरी 28 ब्लॉक से कुछ बताए जा रहे हैं। एक वकील करके है, ठीक है, एक राइडर कुछ करके है, नाम भी ऐसे ऐसे लिख रखे हैं इन लोगों ने। राइडर करके अपने आप को बदमाश, इंस्टाग्राम का उनका पेज देखो कि उसमें वो रिवॉल्वर रख रखी है उन्होंने। ये जो फेलियर है, प्रशासन का फेलियर है। ये रील्स के जो बदमाश हैं, ये अपने आप को प्रमोट करते हैं और छोटी छोटी नाक के चक्कर में, बात के चक्कर में बच्चों के चाकू मार रहे हैं। क्या मामला था वो? मामला तो सिर्फ कोई इंस्टाग्राम का मामला था, मगर इंस्टाग्राम के मामले से इसका मतलब ये नहीं कि वो चाकू चला दें, किसी की जान ले ले। मगर ये ऐसे जो वायरस हैं जो ये पूरी दिल्ली में, मैं त्रिलोकपुरी की बात नहीं कर रहा, पूरी दिल्ली में कैसे घूम रहे हैं। प्रशासन का डर खत्म हो गया है, या प्रशासन में वो ताकत ही नहीं बची। जो ऐसे ये जो हर किसी के चाकू मार देना, चाकू निकाल देना, ब्लेड मार देना, ये क्या तरीका है ना। और अभी तक 6 लोग में से 2 लोग पकड़े गए हैं। प्रशासन का इतना वो जो क्या बड़े लंबे हाथ जो बताते हैं, वो हाथ 4 लोगों तक अभी तक नहीं पहुँचे। उनका नाम एक का चुन्नू नाम है। चुन्नू? हाँ, चुन्नू। वो एडवोकेट है जी। ऐसा कौन सा एडवोकेट है? कक्कड़डुमा कोर्ट में वो एडवोकेट है। ये एडवोकेट क्या के लिए होता है? लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए। वो जज के सामने खड़ा है इंसाफ, वो खुद गुंडा बना हुआ है, वो क्या इंसाफ दिलाएगा? वो गुंडागर्दी वो उतरेगा। बता रहा है कि हमारे मामा है, कौन है, जो भी ये वकील है,
वो हमारे को छुटा लेगा। यानी कि वो जो वकील बना है इनको बदमाशी या मर्डर कराने के लिए, छुटाने के लिए बना है। यानी कानून के रखवाला, कानून तोड़ने के लिए बना है। ऐसे कोर्ट को फेंक देना चाहिए। और वो क्रिमिनल है, वो वकील नहीं है। जैसे क्रिमिनलों के साथ होता है उस वकील के साथ भी ऐसे होना चाहिए। और पहली बात तो कार्रवाई होनी चाहिए, गोली लगनी चाहिए उसके उनके पैरों पे, और घर टूटने चाहिए उन लोगों के जिन्होंने ये करा है। उत्तम नगर में मेरे ख्याल से मिल्लत वहाँ पे कल गया था, उत्तम नगर में, है ना। वो रिश्तेदार रहने के लिए आए थे बेचारे, दोबारा उनका क्या हाल बनाया है। यहाँ पे अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस ये तक नहीं कि उनके घरों में, घर तक नहीं गई है उनके पुलिस। दिल्ली में बढ़ती नफरत, हाल के कुछ मामलों के बाद ये सवाल और गहरा हो गया है। क्या राजधानी में एक खास समुदाय के खिलाफ नफरत बढ़ रही है? त्रिलोकपुरी की ये घटना केवल एक अपराध नहीं बल्कि समाज के उस दर्दनाक सच को उजागर करती है जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। अंत में फिर एक सवाल, कितनी और जिंदगियां यूं ही सुर्खियों में बदलती रहेंगी? कब आएगा वो दिन जब किसी माँ को अपने बेटे के लिए इंसाफ मांगते हुए सड़कों पर नहीं उतरना पड़ेगा? अयान सैफी अब नहीं है, लेकिन उसके लिए उठते ये सवाल अब भी जिंदा हैं, और ऐसे सवाल द स्वतंत्र बराबर उठाता रहेगा जब तक हम खुद स्वतंत्र हैं। नमस्कार।